Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 3. Let's get started with unit 1, that is whole numbers. And our topic is number line. तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन बेसिकली क्या है? नंबर्स के बारे में आपको पता है, ये सारे नंबर्स हैं, इनको एक लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या बन जाएगी? नंबर लाइन। बात समझ आ रही है? ये एक लाइन है, समझ आ रही है? ये एक लाइन है, इस पर हमने क्या किया? इन नंबर्स को अलॉट कर दिया, तो ये क्या बन गई? नंबर लाइन। ठीक है, अब इसमें आपने बात याद रखनी है कि नंबर लाइन में हमेशा नंबर जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर लिखे जाते हैं। देख रहे हो, 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 अप टू सो ऑन। और फिर आप देखते हैं कि नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस एक जैसा है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने देखना है कि 0 इज मार्क्ड एज द फर्स्ट नंबर। भाई नंबर लाइन में ये सबसे पहला नंबर है। ये इस वजह से आपको बता रहे हैं बातें, क्योंकि आगे जाके आपको इसको बनाना भी पड़ेगा। देखें जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन नंबर ऑन द नंबर लाइन, क्योंकि हमने नंबर लाइन की बात की है तो हमने क्या करना होगा? कुछ नंबर्स को इस पे रिप्रेजेंट भी करना होगा। अच्छा, कई दफ़ा इसमें एक बात और याद रख लें, ये फासला देख रहे हैं 0 से 1, एक एक के फासले पर आप लगा रहे हैं। कई बार हमें ऐसा होगा, हमें 2-2 के फासले पे लगानी पड़ेगी। 0 है, मैं इधर 2 लगा देता हूँ, इधर 4 लगा देता हूँ, 6 लगा देता हूँ। तो ये हम अपने नंबर के लिहाज से इंटरवल साइज को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपने इस मामले में कंफ्यूज नहीं होना। अब देखें, अमजद हैज 10 टॉफीज एंड 20 कैंडीज, हाउ कैन ही रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ टॉफीज एंड कैंडीज ऑन अ नंबर लाइन। भाई नंबर लाइन पर आपने क्या रिप्रेजेंट करना है? एक तो आपने 10 रिप्रेजेंट करना है, एक 20। अच्छा, अब इधर तो 10 और 20 चले छोटे नंबर थे, हमने इनको मैनेज कर लिया। देख लें, फासला हमने कम कर लिया, लेकिन फासला एक जैसा ही है। ठीक है, हर एक का साइज एक जैसा है, आपको नजर आ रहा है ना? तो हमने 0 से लेकर ये 22 तक नंबरिंग कर ली। अब हम क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? 10 टॉफीज। तो हमने क्या किया? इस पॉइंट पर एक सर्कल बनाया और ऊपर लिख दिया कि टॉफीज। अब क्या होगा? इस नंबर लाइन की मदद से डायरेक्ट पता चल जाएगा कि अमजद के पास कितनी टॉफीज हैं? 10। आसान हो गया। हमने बाकी नंबर्स पे कुछ नहीं करना, क्योंकि कैंडीज कितनी है? 20। तो आपने क्या किया? 20 के ऊपर एक सर्कल बना दिया, ऊपर हमने कैंडीज लिख दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स की नंबर लाइन पे। इसी से रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिस सेक्शन 1D है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम कर रहे हैं। ड्रा द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा, अब देखें, इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और आपसे डिमांड की गई है कि इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो इनमें से 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, बकाया आपको एज अ प्रैक्टिस देता हूं, ताकि आपको समझ भी आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। चले ए का सोल्यूशन देखते हैं। क्या है? हमने 5, 10 और 15 को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले बच्चों, इधर एक तो तरीकाकार ये है, ये देखें, सबसे पहले आपने रूलर की मदद से ये लाइन लगा लेनी है। ठीक है, रूलर की मदद से लाइन लगा लेनी है। एक तरीकाकार तो पहले बच्चों यही है कि आप 0 से स्टार्ट करें, जैसे आपने पढ़ा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक हमने नंबरिंग लगा ली है। अब हमने प्रेजेंट क्या करना है? 5, 10 और 15। अब मैं पहला मेथड अभी आपको बता रहा हूं। तो क्या किया? 5 पर हमने एक सर्कल लगा दिया, दूसरा हमने 10 पे लगा दिया, और तीसरा हमने 15 पे लगा दिया। प्यारे बच्चों, एक तो तरीकाकार ये था जब हमने एक एक का डिस्टेंस लिया। अगर इसी नंबर लाइन को मैं यूं बना लूं, 0, 5, 10, 15, 20, तो फिर भी ये नंबर लाइन गलत नहीं होगी। क्लियर है? जब हम 0 से 5 का साइज ले रहे हैं, इसका मतलब है 1, 2, 3, 4 इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो ये इंटरवल साइज से आपने परेशान नहीं होना। इस सूरत में भी आपने इधर 5 पे, 10 पे और 15 पे सर्कल लगा देना। क्लियर है? उसके बाद एक और पॉइंट देखते हैं। ये देखें जी, पार्ट बी है। अब इसमें 70 है, 75 है, 80 है। अगर हम इस तरीके से करें तो फिर तो हमारी नंबर लाइन तो हमारे पेजेस से भी बहुत आगे चले जाएगी, मुश्किल हो जाएगा ना हमारे लिए बनाना। तो फिर उस सूरत में हम क्या करेंगे? अपना इंटरवल का साइज बड़ा कर लेंगे।
नंबर लाइन को बढ़ाने की बजाय हम अपना इंटरवल का साइज बढ़ा लेते हैं। क्या करेंगे, अब हम 10-10 का फासला ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, जितना मर्जी आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से मैंने ये 10-10 का फासला ले लिया। अब देखिए जी, पहला नंबर है जी 70, तो आपने 70 पे क्या किया, सर्कल लगा लिया। दूसरा 75 है। अब देखिए 70 और 80 है, तो इसके दरमियान में कहीं 75 आएगा ना, 71, 72, 73, 74, 75, तो मिडिल वाला नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके मिडिल में एक लाइन लगा के इधर लिख देंगे, तो ये 75 हो जाएगा। 80 क्या होगा, 80 आपके सामने ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। अब पार्ट सी में देखें, 22 है, 24 है, 26 है, ठीक है, तो आप 2-2 का इंटरवल ले लें। इसी नंबर लाइन पे आप क्या करेंगे, 2-2 का इंटरवल बना लेंगे। 0 है, फिर 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है, और आप 5-5 का भी इंटरवल ले सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो जब आप इंटरवल ले लेंगे तो उस पे आप नंबर देखें, 22 कहाँ पर आता है, 24 कहाँ पे आता है, 26 कहाँ पर आता है, वहां पर आपने सर्कल लगा देने। नंबर बढ़ने से क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आएगा। आपने ये फैसला करना है कि नंबर लाइन बनेगी कैसे। देख रहे हैं आप, ये 5-5 का इंटरवल है, तो आप 5-5 का इंटरवल ले लो, यही वाला, ये जो हमने ऊपर वाला बनाया था, ये 0, 5, 10, 15, 20 वाला, तो इसी को आप आगे बढ़ा दो, तो उस पर ये चारों नंबर आ नहीं जाएंगे। फिर इसी तरीके से 40, 50, 60, 70 वाला लेना है, तो फिर उसके लिए आपकी ये नंबर लाइन काम आ जाएगी। क्लियर है। तो फिर बच्चों, ये तो तरीकाकार हमने आज सीखा कि नंबर लाइन को ड्रा कैसे करते हैं और उस पे नंबर को प्रेजेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर लाइन दी गई हो तो उसकी मदद से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी पॉइंट, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।